Hello, dear parents and students. If you are in 10th standard and if you are planning to take biology in 11th, then what is the reason to take biology? आज मैं इस वीडियो में आपको बायोलॉजी में अपार्ट फ्रॉम मेडिकल व्हाट इज द स्कोप कि नॉन मेडिकल फील्ड्स में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। नमस्कार, वेलकम टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट and I am Hirav Trivedi. Coming to the various options for non-medical field in biology. Biology is study of the life science and organisms. So it is correlated with various technology that's like biotechnology, living beings, innovations in a field of pharmaceuticals and for the environmental stability. So biology एक ऐसा फील्ड है जो नॉन मेडिकल फील्ड के बियॉन्ड बहुत सारे उसके स्कोप है एंड द फर्स्ट स्कोप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टू स्टार्ट अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जो जॉब प्रोफाइल रहती है फॉर अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इट इज लाइक आपको एक क्वालिटी कंट्रोल, एक एनवायरमेंटलिस्ट, इस तरह की एक जॉब प्रोफाइल रहती है एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज टू मैनेज द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी and take care of the environmental balance. Second option for non-medical field in biology is biotechnology. It's a fantastic option. It's a combination of biology and technology. दोनों का मिलके इस फील्ड में इसका एप्लीकेशन होता है। जॉब प्रोफाइल which is linked is biotechnologist, genetic engineer and bioprocess engineer. Importance of biotechnology is in food care because global problem है फूड का, so it has to be managed in medicine, that is healthcare, and for developing the vaccines, that is for pharmaceutical industry. ये तीनों जगह पर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो सकता है। Now coming to the third field, it is environmental science. Its overview for environmental science and ecology, it is a field which correlates between environment and ecological system. The job profile includes ecologist, biological conservationist and environmental scientist. Importance is for conserving environment and tackling the pollution and the climatic changes. Next field जो है it's bioinformatics. The name itself sounds very interesting. It correlates biology, information science in terms of computer science and दोनों को कोरिलेट करके एक डेटा क्रिएट किया जाता है दैट इज अबाउट बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जॉब प्रोफाइल जो होती है इट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कॉम्पिटिशनल एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट फॉर जियोनॉमिक्स। इट्स इंपॉर्टेंस इज इन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स बिकॉज जेनेटिक्स बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जेनेटिक्स का कोडिंग हो जाता है एंड देन फॉर फ्यूचर जनरेशन आने वाले टाइम में उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये सारा इंफॉर्मेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाता है। द नेक्स्ट फील्ड इज फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस है इट इज अबाउट कलेक्टिंग द क्रिमिनल प्रूफ एंड देन कोरिलेटिंग विद अ क्राइम सीन। ये मेजर उसका मेन प्रीव्यू है ऑफ दिस फील्ड और ये बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है आफ्टर डूइंग बीएससी इन वन ऑफ द एलीट सब्जेक्ट ऑफ द बायोलॉजी। जॉब प्रोफाइल जो रहती है इट इज डीएनए एनालिटिक्स, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर एंड वो जनरली एक प्रोफाइल बिल्ड करते हैं फ्रॉम द वॉट एवर द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग कलेक्टेड विच कैन बी यूज्ड एज ए फॉर अ क्रिमिनल प्रोसीजर में उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट फील्ड इज एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड डे बाय डे हमारी जो लैंड एरिया है वो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एग्रीकल्चर की जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम रह गई है। सो साइंटिस्ट आर वर्किंग अपॉन हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। जॉब प्रोफाइल जो रहती है वो है एग्रोनॉमिक्स, अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। हॉर्टिकल्चरल के अंदर जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाने के लिए जो एक्सपर्टाइज चाहिए फॉर बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं उसके अंदर, so that is a job profile that is being there for the biology student who are not interested in any of the medical or a paramedical field. The next field that we are going to discuss is zoologist and wildlife conservation.
इसमें जैसे ही हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हमें 3 इडियट्स के फरहान की याद आ जाती है। वही फील्ड है ये, लाइक जिसके अंदर वो फील्ड में तो वो फोटोग्राफर था, बट हियर इट इज़ अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बिकॉज वाइल्ड लाइफ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एवर इकोसिस्टम। तो उनको इकोसिस्टम मेंटेन रहती है, तो सस्टेनेबिलिटी लाइफ के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर बहुत अच्छे से उसका एक बैलेंस रहता है। एंड देयर जॉब प्रोफाइल इंक्लूड्स टू टेक केयर ऑफ फूड चेन्स across the various level of the trophic levels of the animals. The next field is about pharmacologist and the drug development. इसमें आजकल बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड आ चुकी है। पहले लोग B.Pharm करते थे, अब D.Pharma, that is doctorate in pharma. Certain universities are offering 6 years doctorate course और इसके अंदर आप पूरा ही about pharmacy, right from the medicine making से लेके उनकी साइंटिफिक स्टडी के बारे में, हाउ द ड्रग्स आर बीइंग डेवलप्ड, हाउ द वैक्सीन्स आर बीइंग डेवलप्ड, इसके बारे में स्टडी होती है। एंड इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड। और बच्चा जो होता है इसमें उसका जो ग्रोथ है, पोटेंशियल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है इफ़ समबडी इज़ ए सर्टिफाइड फार्मासिस्ट, अगर तो वो कोर्स कर लेते हैं तो। द नेक्स्ट फील्ड इज़ अबाउट जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स। ये फील्ड इज़ बेसिकली रिसर्च फील्ड, PhD की जाती है इस फील्ड में आगे जाके। बहुत ही अगेन ए प्रॉमिसिंग फील्ड है, बिकॉज हमारे बॉडी के किसी पार्ट के अंदर अगर तो कोई नुकसान होता है, मान लो उसको एम्प्यूट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, तो उसको वापस कैसे रीजनरेट हो सकता है, या हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी सिस्टम जेनेटिक जो हमारे फ्लॉज होते हैं, कोई बच्चे आते हैं जो कुछ दे आर बॉर्न विद सर्टन डिफेक्ट, तो वो कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ये पूरी जो स्टडी है अबाउट जेनेटिक्स, उसको यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। और ये BSc MSc के बाद का एक आगे का फील्ड है, बट ये पूरी लिंक्ड फील्ड होती है, तो आप इस फील्ड का भी एक ऑप्शन खुला रख सकते हैं। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, बायोलॉजी एज ए टीचिंग फील्ड। इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। बिना गुरु, बिना टीचर कहीं पे भी आगे पढ़ाई नहीं होती है। इफ़ यू आर गुड एट टीचिंग, आपके अंदर एक्सप्रेशन है, आप किसी चीज़ को समझा सकते हैं, आपके अंदर पेशेंस है। एंड इफ़ यू आर गुड एट बायोलॉजी, आप उसको अलग अलग लेवल, राइट फ्रॉम द स्कूल टीचिंग लेवल टू द यूनिवर्सिटी टू द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड टू द रिसर्च लेवल, ये पूरी जो एक टीचिंग इंडस्ट्री है, उनको भी एक अच्छे नॉलेजेबल टीचर की ज़रूरत रहती है। एंड इफ़ यू थिंक दैट यू कैन मेक ए मार्क इन इट, तो टीचिंग इज़ वेरी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स। टू एक्सेल इन द नॉन मेडिकल फील्ड, students should develop a skill to understand and interpret the data. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह जाता है। इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज बेस्ड फील्ड। आपको डेफिनेटली नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटर्स टू सर्टन एक्सटेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर वेरियस करियर ऑप्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड। जहाँ तक प्रैक्टिकल स्किल्स का सवाल है, यू शुड बी गुड इनफ एज ए लैब के अंदर काम करने के लिए, फील्ड के अंदर काम करने के लिए, बिकॉज फील्ड में अगर तो जाओगे तो डेटा कलेक्ट होता है, लैब में उसका प्रोसेस करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो ये कुछ क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड, स्किल क्वालिटीज़ जैसे हम बोल सकते हैं फॉर द नॉन मेडिकल फील्ड। ओवरऑल कंक्लूजन आई वुड से दैट आप बायोलॉजी को ऐसे मत देखिए कि सिर्फ मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या पैरामेडिकल साइंस के लिए है। देयर आर लॉट मैनी ऑप्शंस विच आर देयर। आपके अंदर थोड़ा सा एक फायर होना चाहिए। हर करियर के लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ती है, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। आप चाहे वो कोई भी फील्ड ले लोगे, तो व्हाई नॉट टू डू इन द नॉन मेडिकल फील्ड्स एंड मेक अ ग्रेट करियर आउट ऑफ इट। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग इफ़ यू वांट टू टेक अ बायोलॉजी। एंड द ओनली हिंड्रेंस इन योर माइंड कि अगर तो मैं मेडिकल क्रैक नहीं कर पाया तो क्या, तो पूरा समंदर आपके सामने है, आपको सिर्फ चूज करना है आपको कौन सा फील्ड लेना है। थैंक यू एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। और अगर तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैथ्स ग्रुप की चाहिए, तो आप मेरा ये वाला वीडियो जो है उसको फॉलो कीजिए, उसमें आपको मैथ्स ग्रुप की इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। थैंक यू।